क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो का चैप्टर 5 आज हम करने वाले हैं, जिसका टाइटल है इंडिगो। इंडिगो इज़ अ कलर हियर, अ ट्रॉपिकल प्लांट फ्रॉम वेयर वी ऑब्टेन अ ब्लूइश पर्पल कलर, दैट इज़ इंडिगो। हियर यू कैन सी 3 monkeys। ये 3 जो बंदर हैं उसको देख करके आपको शायद पता चल गया होगा, अंदाज़ा आ गया होगा कि ये लेसन जो है महात्मा गांधी से रिलेटेड है। लुइस फिशर इसके ऑथर है, 1896-1970 जिन्होंने ये लेसन लिखा है। वॉज बॉर्न इन फिलाडेल्फिया। ही सर्व्ड एज अ वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 एंड 1920, जब भारत में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। फिशर मेड अ कैरियर एज अ जर्नलिस्ट एंड रॉट द न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस। मतलब यहाँ पर फिशर ने बहुत सारे न्यूज़पेपर के लिए काम किया है, एज अ जर्नलिस्ट उन्होंने लिखा है। ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। द बुक हैज़ बिन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। तो महात्मा गांधी के ऊपर उन्होंने जो बुक लिखी है उस बुक में से ये एक्सर्प्ट यहाँ पर लिया गया है। तो देखते हैं कि महात्मा गांधी को मिलने का उनका अनुभव कैसा रहा और किस प्रकार से उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में लिखा है। सबसे पहले लेसन स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं, व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942। वो सबसे पहले महात्मा गांधी को 1942 में मिले थे। 1942 में महात्मा गांधी को वो मिले थे सबसे पहले। एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया। सेवाग्राम में उनका आश्रम था सेंट्रल इंडिया में, वहाँ पर। और तब उन्होंने कहा था, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. महात्मा गांधी ने उनको कहा था कि मैंने किस प्रकार से अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए, मेरे अंदर किस प्रकार से जागृति आई, किस प्रकार से अवेकन हुआ। और वो जो समय था वो था 1917 का समय था। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. वो कहाँ गए थे? तो 1916 में एनुअल कन्वेंशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का लखनऊ में, वहाँ पर वो गए थे। There were 2301 delegates and many visitors, और वहाँ पर बहुत सारे डेलीगेट्स आए थे, करीब करीब 2301, एंड बहुत सारे विजिटर्स भी वहाँ पर थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड, मतलब वो जो प्रोसीडिंग्स वहाँ पर होती होंगी तो उस समय को याद करते हुए महात्मा गांधी कह रहे हैं, अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया। तो उस समय एक पीजेंट उनके पास आया था, जब वो कहाँ पर गए थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का लखनऊ में जब अधिवेशन था, कन्वेंशन था, वहाँ पर वो गए थे और बहुत सारे डेलीगेट्स वहाँ पर आए थे, विजिटर्स आए थे वहाँ पर। तो जब उनका ये अधिवेशन चल रहा था तो उस समय एक फार्मर, पीजेंट का मतलब है छोटा सा फार्मर, एक फार्मर वहाँ पर उनको मिलने के लिए आया। पुअर एंड इमेसिएटेड, पुअर एंड इमेसिएटेड का मतलब है बहुत ही गरीब, एंड इमेसिएटेड का मतलब है थिन, दुबला पतला सा। एंड सेड, और उस फार्मर ने महात्मा गांधी को कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला। उसने सबसे पहले अपना परिचय दिया, उसने कहा मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है, आई एम फ्रॉम चंपारण, और वो चंपारण से हैं, एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में आए, मतलब चंपारण आए। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, महात्मा गांधी ने इस प्लेस के बारे में आज तक सुना नहीं था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, और ये कहाँ था? तो हिमालय के फुट हिल्स में, नेपाल के बिल्कुल बाजू में ही ये प्लेस आया हुआ था, जहाँ से ये फार्मर आया था महात्मा गांधी को ले जाने के लिए। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, और सबसे पहले जो पुरातन अरेंजमेंट थे उस समय के, द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रोपर्स, चंपारण के जो पीजेंट्स, वहाँ के जो
फार्मर्स हुआ करते थे, किसान हुआ करते थे, वो शेयर क्रोपर्स हुआ करते थे। शेयर क्रोपर्स वो छोटे छोटे किसान जो होते हैं जिनके पास बहुत कम ज़मीन होती है, तो वो शेयर क्रोपर्स होते हैं। वो ज़मीनों में वो बोते हैं कोई भी क्रॉप्स, तो उस क्रॉप को, और जिसकी भी ज़मीन वो बोते हैं, मजदूरी करते हैं, तो उसमें जो क्रॉप होता है उसको वो शेयर करते हैं। उसे हम शेयर क्रोपर्स कहेंगे यहाँ पर। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला उनमें से ही एक थे। ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट, वो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन रिजोल्यूट मतलब यहाँ पर डिटरमिन्ड थे। उनकी जो संकल्प शक्ति थी वो बढ़िया थी। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन, और वो कांग्रेस सेशन में आए थे, टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। बिहार में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम थी उसका जो अन्याय उसके द्वारा जो हो रहा था उसके बारे में कंप्लेन करने के लिए राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी को इस अधिवेशन में मिलने के लिए आए थे। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी, और किसी ने उनको सजेस्ट किया होगा कि आप महात्मा गांधी से इस विषय में बात करिए, शायद आपके प्रश्न का सॉल्यूशन हो सकता है। तो ऐसा सजेशन करने पर वो महात्मा गांधी को मिल रहे थे। गांधी told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to the other parts of India। महात्मा गांधी ने कहा कि अभी तो मैं वहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट है कानपुर। कानपुर मतलब अभी का जो कानपुर है, उसे उस समय अंग्रेज़ क्योंकि इस प्रकार से उसको उच्चारण करते होंगे, प्रोनाउंस करते होंगे, और इसीलिए उसे कानपुर यहाँ पर लिखा गया है। तो उन्होंने कहा कि मुझे कई और भी इंडिया के, भारत के प्रदेशों में जाना है, तो मैं अभी वहाँ नहीं आ सकता। शुक्ला एकम्पेनीड हिम एवरीवेयर, जहाँ जहाँ महात्मा गांधी गए वहाँ वहाँ राजकुमार शुक्ला उनके साथ साथ गए। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, और महात्मा गांधी वापस अहमदाबाद के पास जो उनका आश्रम था वहाँ पर आए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, और शुक्ला जो है उनके पीछे पीछे आश्रम तक आ पहुँचे। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, और कई हफ्तों तक वो महात्मा गांधी के पास रहे, उन्होंने महात्मा गांधी को छोड़ा नहीं। फिक्स अ डेट ही बेग्ड, और उन्होंने कहा कि कुछ भी करिए, आप डेट फिक्स करिए, लेकिन आप वहाँ पर आए। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रोपर्स टेनेसिटी, और शेयर क्रोपर की मतलब उस पीजेंट की ये जो टेनेसिटी थी, टेनेसिटी का मतलब है दृढ़ता, ये जो दृढ़ता थी। एंड स्टोरी गांधी सेड, उनकी स्टोरी सुन करके और उनकी दृढ़ता को देख करके महात्मा गांधी काफ़ी प्रभावित हो गए, और उन्होंने कहा आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच अ डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। मैं कलकत्ता में ये तारीख को आने वाला हूँ, तो आप वहाँ पर आइए, मुझे मिलिए, और वहाँ से मुझे आप अपने प्रदेश में ले जाइए, ऐसा महात्मा गांधी ने उनको कह दिया। मंथ्स पास्ट, काफ़ी महीने गुजर गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चीज एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता व्हेन गांधी अराइव्ड, और शुक्ला जो है वो वहाँ पर कलकत्ता में उनका वेट कर रहे थे, वहाँ पर बैठे थे। सिटिंग ऑन हिज हॉन्चिंग का मतलब है कि वो खड़े पैर जो बैठने का जो पोजीशन होती है उसे ऑन हॉन्चीज हम कहेंगे, लेकिन मतलब यहाँ पर ये है कि वो वहाँ पर महात्मा गांधी का वेट कर रहे थे, और महात्मा गांधी जब वहाँ पहुँच गए, ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री, और महात्मा गांधी जब तक फ्री हो गए अपने काम से तब तक वो वहाँ पर वेट करते रहे। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, और फिर वो दोनों वहाँ से ट्रेन में बैठे और पटना जाने के लिए वहाँ से रवाना हुए। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, और फिर शुक्ला उनको कहाँ ले गए, तो राजेंद्र प्रसाद नाम के एक जो वकील थे उनके घर वो ले गए। हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, वो बाद में कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने। एंड ऑफ इंडिया, और फिर भारत के भी वो राष्ट्रपति बाद में बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, वो वहाँ पर थे नहीं। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर यूमैन, लेकिन जो सर्वेंट्स थे वो जानते थे शुक्ला को एज ए पुअर यूमैन, यानी कि एक गरीब फार्मर के रूप में जानते थे, क्योंकि वो आते जाते रहते होंगे वहाँ पर, इसीलिए। हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रोपर्स, और बार बार वो उनके मास्टर्स यानी जो वहाँ के उनके सर्वेंट्स थे राजेंद्र प्रसाद के, तो उनके मास्टर को मतलब राजेंद्र प्रसाद को वो बार बार, पेस्टर्ड का मतलब है बार बार वो मांग करते रहते थे
उनको न्याय दिलाने के लिए इंडिगो शेयरक्रॉपर्स, इंडिगो शेयरक्रॉपर्स मतलब इंडिगो की खेती करना और वो जो क्रॉप है वो लैंडलॉर्ड्स को दे देना, तो ऐसा काम वो वहाँ पर करते थे। तो उसमें से, उस चुंगाल में से उनको छुड़ाने के लिए, ये अन्याय में से उनको छुड़ाने के लिए वो बार बार राजेंद्र प्रसाद से मांग करते रहते थे। इसीलिए वो जो सर्वेंट्स हैं वो उनको अच्छी तरह से जानते थे। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विथ हिज कंपेनियर, और इसीलिए उन सर्वेंट्स ने उनको परमिशन दी कि आप यहाँ पर ज़मीन पर आप रह सकते हैं विथ हिज कंपेनियन। उनका कंपेनियन कौन था? महात्मा गांधी। whom they took to be another peasant, और उन सर्वेंट्स ने उन महात्मा गांधी को भी क्या समझा कि ये भी कोई पुअर फार्मर होगा, किसान होगा। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द विल लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स। लेकिन महात्मा गांधी को उस कुएं में से, जब वहाँ पर एक कुआं था तो वहाँ से पानी निकालने को परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि अगर उनकी बकेट से कुछ छींटे अगर कुएं में गिर जाते हैं तो वो जो पूरा पानी है वो अपवित्र हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा। क्योंकि पहले तो ऐसी मान्यताएं, आज से 100 साल पहले ऐसी मान्यताएं हुआ करती थी, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये कौन व्यक्ति है कौन नहीं है, और उस समय जो छुआछूत का भी चल रहा था, तो उसकी वजह से महात्मा गांधी को परमिट नहीं किया गया। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल? क्योंकि उनको कैसे पता चलेगा कि ये अनटचेबल नहीं है, मतलब कि अनटचेबिलिटी जो है वो बहुत ही उस समय चल रही थी। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वॉज एन रूट टू चंपारण। महात्मा गांधी ने सबसे पहले मुजफ्फरपुर जाना तय किया, क्योंकि वो चंपारण जाने के रास्ते में ही आता था। एन रूट का मतलब है ऑन रूट। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट information about conditions then शुक्ला was capable of imparting। मतलब वो वहाँ इसलिए जाना चाहते थे ताकि वो और भी इन किसानों की जो प्लाइट थी, उनकी जो सिचुएशन थी, उनकी जो दयनीय स्थिति थी, कंडीशन के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो प्राप्त कर सके, कि जो शुक्ला जो था वो जितनी भी इन्फॉर्मेशन वो दे रहा था उससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनको मिले, ऐसा वो चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने मुजफ्फरपुर जाना तय किया। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. कृपलानी of the Arts College of मुजफ्फरपुर। उन्होंने J.B. कृपलानी जो मुजफ्फरपुर की आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर थे उनको टेलीग्राम भेजा। whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिनको उन्होंने टैगोर की शांति निकेतन स्कूल में वो मिले थे। The train arrived at midnight, 15 April 1917. कृपलानी was waiting at the station with a large body of students। मतलब ट्रेन जो है वो वहाँ पहुँच गई मिडनाइट को, 15 अप्रैल 1917, 1917 15 अप्रैल को ट्रेन वहाँ पर पहुँच गई मुजफ्फरपुर में। और कृपलानी जो थे वो बहुत सारे उनके स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पर महात्मा गांधी के स्वागत के लिए खड़े थे, वेट कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। प्रोफेसर मलकानी के घर पर वो 2 दिन के लिए रुके। अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, कि जो वहाँ की गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि उस समय में किसी के भी घर पे उनका जाकर के रुकना, और वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, गवर्नमेंट का टीचर हो या गवर्नमेंट का कोई भी कर्मचारी हो, उसके घर पे जाके ऐसे व्यक्ति को रुकना वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात मानी जाती थी। क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों की बहुत डर था कि जो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ है, जो अंग्रेज़ों को निकालना चाहता है या अंग्रेज़ों की नीतियों के खिलाफ़ है, ऐसे व्यक्ति को पनाह देना, शरण देना, मतलब वो अंग्रेज़ों के साथ गद्दारी करने जैसी बात थी। और इसीलिए महात्मा गांधी ने ऐसे वर्ड्स यहाँ पर यूज़ किए हैं। इन स्मॉलर लोकेलिटीज़ द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। जो होम रूल के एडवोकेट्स थे महात्मा गांधी जैसे, कि जिनको होम रूल की जो मांग करने वाले लोग थे, ऐसे लोगों को अपने घर पे रखना या तो उनके प्रति सिंपैथी दिखाना
तो ये एक डर का विषय था इंडियंस के लिए, क्योंकि अंग्रेज़ों को अगर इस बात का पता चले तो अंग्रेज़ शायद उनके साथ बुरा व्यवहार कर सकते हैं। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट मीन्स अराइवल एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। मतलब महात्मा गांधी वहाँ रुके हैं, आए हैं, और उनका मिशन क्या है, ये सारी बातें मुजफ्फरपुर में और चंपारण में आग की तरफ फैल गई। ये सारी समाचार फैल गए कि भाई महात्मा गांधी वहाँ पर आए हैं और वो फार्मर्स के लिए कुछ करेंगे, हमारे देश के लिए कुछ करेंगे, अंग्रेज़ों को भगाने में मदद करने वाले हैं। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगन अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वेंस टू सी देयर चैम्पियन। मतलब चंपारण से शेयर क्रॉपर्स बहुत सारे वहाँ पर आए, चल करके आए, कुछ अपने मतलब जो भी अपने पास व्हीकल या साधन की उपलब्धि थी वो लेकर के आए, कुछ चल करके आए और वहाँ सब इकट्ठा हुए देखने के लिए, टू सी देयर चैम्पियन, मतलब उनका चैम्पियन वहाँ पर आ पहुँचा है, उसको देखने के लिए वो सारे के सारे, उसको मिलने के लिए वो सारे के सारे वहाँ पर आए हैं। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम, और मुजफ्फरपुर के जो लॉयर्स थे वो सारे के सारे, कॉल्ड ऑन का मतलब है केम टू मीट महात्मा गांधी टू ब्रीफ हिम। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट। वो बार बार जो प्रेजेंट के केस वो लड़ते थे तो उनको रिप्रेजेंट करते थे कोर्ट में। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फ़ी, और उन्होंने अपने केसेस के बारे में बताया और किस प्रकार से वो फ़ी चार्ज करते हैं पीजेंट से, वो भी उन्होंने महात्मा गांधी को बताया। गांधी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। महात्मा गांधी स्कोल्डेड द लॉयर्स, महात्मा गांधी ने उन लॉयर्स को डांटा कि आप इतनी बड़ी फीस इन बेचारे गरीब शेयर क्रॉपर्स से, पीजेंट से ले रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा कह के उन्होंने उनको डांटा। ही सेड, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि अब हमें लॉ कोर्ट्स से कोर्ट्स में जाना केस लड़ने के लिए वो बंद कर देना चाहिए। उस कंक्लूजन पर, उस निर्णय पर मैं पहुंचा हूं। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटल गुड, और इस प्रकार के केसेस कोर्ट्स में आप लेकर के जाएंगे तो उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड, जहाँ पर पीजेंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा क्रश किया जाता है, एंड फियर स्ट्राइकन, डर में रखा जाता है, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, लॉ कोर्ट्स जो है वो यूजलेस है, उसका कोई काम नहीं है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर। सबसे ज़्यादा अगर कोई रिलीफ होगा इन फार्मर्स के लिए तो सबसे पहले तो ये है कि उनको अंग्रेज़ों के डर से मुक्त करना। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर महात्मा गांधी ने कही है, जो हमारे जीवन में भी बहुत उपयोगी है और समझने जैसी है, कि ऐसी चीज़ों के बारे में या कोई भी फियर जब व्यक्ति रखता है तो वो पूरी तरह से विकास नहीं कर पाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। तो सबसे पहले किसी भी प्रकार के फियर से, डर से मुक्त होना ज़रूरी होता है। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड का मतलब है यहाँ पर सूटेबल फॉर फार्मिंग। मोस्ट ऑफ द लैंड दैट इज़ suitable for farming in the Champaran district was divided into large estates। मतलब जो अच्छी ज़मीन थी, जो एरेबल ज़मीन थी कि जिसके ऊपर खेती बाड़ी अच्छी तरह से की जाती थी, उसको डिवाइड कर दिया गया था इनटू लार्ज एस्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, अंग्रेज़ों के द्वारा बड़े बड़े एस्टेट्स में यानी मिल्कत के रूप में, एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और जिसमें इंडियन टेनेंट्स यानी कि जो भारतीय जो खेत मजूर थे वो उसमें काम करते थे, छोटे छोटे जो किसान थे वो उसमें काम करते थे। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और वहाँ का जो सबसे कॉमर्शियल व्यापारिक क्रॉप अगर कोई था तो वो इंडिगो था। इंडिगो के बारे में पहले ही मैंने बताया था कि इंडिगो एक ऐसा ट्रॉपिकल प्लांट होता है जिसमें से नीला ब्लू जो कलर है, पर्पल ब्लूइश कलर जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। तो द लैंडलॉर्ड्स compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent। मतलब जो लैंडलॉर्ड्स थे वो उनके पास ये मजदूरी करवाते थे और 15% ज़मीन में वो सारा का सारा इंडिगो बोवाते थे, और वो जो इंडिगो है वो पूरे का पूरा उनको दे देना पड़ता था एज अ रेंट। मान लो कि 100 बीघा ज़मीन कुछ खेत मजदूरों ने मिल करके किसी लैंडलॉर्ड की बोई है, उसकी ज़मीन में खेती की है, तो उसमें 15 बीघा ज़मीन ऐसी रहेगी
कि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये इंडिगो बोया जाएगा और इंडिगो पूरा का पूरा क्रॉप उनको दे देना पड़ेगा एज अ रेंट। तो ये एक बहुत ही अन्यायपूर्ण बात थी। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और बहुत लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट से ये काम करवाया जाता था उनके पास। प्रेजेंटली अभी अभी ऐसा हुआ था, द लैंडलॉर्ड्स लर्न दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। लैंडलॉर्ड्स को अभी अभी पता चला था कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो का अभिशोधन किया है। दे thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement। और इसीलिए उन लोगों ने ऐसे एग्रीमेंट्स जो थे उसके माध्यम से उन्होंने सारे शेयरक्रॉपर्स को कहा कि आपको मुआवजा देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो डिमांड है वो कम हो गई होगी। तो 15% जो अरेंजमेंट जो किया है, अगर उसमें से उनको रिलीज़ होना है तो उनको पैसे या तो किसी भी रूप में उनको सामने रिवॉर्ड के रूप में लैंडलॉर्ड्स को देना होगा। तो ये तो बहुत ही अन्यायपूर्ण और बड़ी बात थी इन फार्मर्स के लिए। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज इर्कसम टू द पीजेंट्स। अब ये जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था पीजेंट्स के लिए वो बहुत ही इर्कसम मतलब क्षोभनीय था, इरिटेटिंग था, बहुत ही गलत था। एंड मैनी साइंड विलिंगली, और बहुत लोगों ने उसको साइन भी कर लिया था विलिंगली। दोज हु रेसिस्टेड, जिन लोगों ने रेसिस्ट किया था कि वो एग्रीमेंट में साइन नहीं करेंगे, एंगेज्ड लॉयर्स, उन लोगों ने लॉयर्स एंगेज किए थे। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, और लैंडलॉर्ड जो है उन्होंने ठग्स हायर किए थे, मतलब ऐसे गुंडे लोग, जैसे लोग कि जो डरा धमका करके उनसे साइन करवा ले या तो उनसे पैसे ऐंठ ले या तो वसूल कर ले। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द इलिटरेट पीजेंट्स। और कुछ ही समय में, मतलब उस समय के दौरान ये जो इन्फॉर्मेशन थी कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो का आविष्कार कर लिया है, ये बात पीजेंट्स के पास भी पहुंच गई हु हैड साइंड, जिन्होंने साइन किया था। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और उन लोगों को अपने पैसे वापस चाहिए थे, उन फार्मर्स को, कि आपने गलत तरीके से हमसे साइन करवा लिया है एग्रीमेंट के ऊपर और 15% कंपेंसेशन जो था वो आपने ले लिया है, तो वो हमें वापस चाहिए। तो इस बात के ऊपर ये जो झगड़ा है वो चल रहा था लैंडलॉर्ड्स के बीच में और पीजेंट्स के बीच में, जो शेयर क्रॉपर्स जिनको हम कहते हैं। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और इसी समय पर महात्मा गांधी चंपारण में आते हैं। ही बिगन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। उन्होंने सबसे पहले तो फैक्ट्स मतलब जो जानकारी है, सच्ची जानकारी है, वो कलेक्ट करना का ट्राई किया। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। सबसे पहले उन्होंने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी को वो मिले। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। और सेक्रेटरी ने बताया कि वो कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी आउटसाइडर को दे नहीं सकते हैं, आप आउटसाइडर हैं। गांधी आसर्ट दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। महात्मा गांधी ने कहा कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ और मैं भारतीय हूँ, ऐसा उन्होंने बताया। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहट डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। मतलब नेक्स्ट फिर उसके बाद महात्मा गांधी किसको मिले, तो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर को मिले कि जो तिरहट डिवीजन के कमिश्नर थे, जहाँ पर चंपारण डिस्ट्रिक्ट आता था। द कमिश्नर, गांधी रिपोर्ट्स, प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज्ड मी फोर्थ विथ टू लीव तिरहट। लेकिन जब वो कमिश्नर को मिले तो कमिश्नर ने क्या किया, महात्मा गांधी को धमकी दी और कहा कि आपको जितना हो सके उतना जल्दी तिरहट छोड़ कर के यहाँ से चले जाना चाहिए, यानी कि आपको वापस चले जाना चाहिए अपने प्रदेश में। यहाँ आप आए हैं तो कुछ भी धमकी महात्मा गांधी को उस कमिश्नर ने दी होगी। गांधी डिड नॉट लीव, लेकिन महात्मा गांधी वहाँ से गए नहीं। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, लेकिन फिर वो मोतिहारी गए। मोतिहारी इज़ अ प्लेस वेयर द कैपिटल ऑफ चंपारण, चंपारण का कैपिटल है। सेवरल लॉयर्स एकम्पेनिड हिम, बहुत सारे लॉयर्स भी उनके साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन पर अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, और बहुत सारे लोग मतलब रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हुए थे, बहुत सारे फार्मर्स वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और उन्होंने महात्मा गांधी का स्वागत किया। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज अ हेड क्वार्टर्स, और वो महात्मा गांधी जो है वो घर गए, हाउस गए वहाँ पर, और
उसको हेड क्वार्टर के रूप में वो यूज़ कर रहे थे। कंटिन्यूड हीज इन्वेस्टिगेशंस, लेकिन उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशंस जो है, पूछताछ जो है, जानकारी प्राप्त करने की जो उनकी प्रोसेस है उसको बंद नहीं किया, चालू रखा। अ रिपोर्ट केम इन दैट पीजेंट हैड बीन मेल ट्रीटेड इन अ नियर बाय विलेज, और उनको एक रिपोर्ट मिला कि बाजू के गांव में कुछ पीजेंट को बहुत ही मेल ट्रीटेड, मतलब उसके साथ बहुत ही ख़राब तरीके से वर्तन किया गया है, बहुत त्रास उसके ऊपर गुजारा गया है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, और महात्मा गांधी ने तय किया कि वो वहाँ पर जाएंगे और देखेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, और नेक्स्ट मॉर्निंग वो हाथी पर बैठ करके वहाँ जाना शुरू किए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम, वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए थे और वहाँ पर पुलिस सुपरिटेंडेंट आए, मैसेंजर आए और उन्होंने उनको रोका। एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन, और उनको ऑर्डर किया कि आपको टाउन वापस जाना चाहिए, आपको उस गांव में जाने की परमिशन नहीं है। इन हिज कैरेज, अपने कैरेज में उसको वो ले जाना चाहता था। गांधी complied. The messenger drove Gandhi home where he served him with an official notice to quit चंपारण immediately, और वो उनको वहाँ ले गया और वहाँ से उसको एक महात्मा गांधी को एक नोटिस दिया गया, और नोटिस में ऐसा लिखा था कि आपको जितना हो सके उतना जल्दी, इमीडिएटली, तत्काल चंपारण छोड़ देना है। गांधी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस, महात्मा गांधी ने जो नोटिस मिला था उसकी रिसिप्ट में साइन किया और लिखा, एंड रॉट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, और क्या लिखा उन्होंने, लिखा कि मैं तुम्हारे इस ऑर्डर को डिसओबे करता हूँ, मैं मतलब तुम्हारे ऑर्डर को मानता नहीं हूँ, मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। इन कॉन्सिक्वेंसेस गांधी रिसीव्ड अ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, और उसके परिणाम स्वरूप गांधी को एक समन्स मिला, एक बुलावा आया, कहाँ से, कोर्ट से आया, कि दूसरे दिन आपको कोर्ट में हाजिर होना है। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात महात्मा गांधी जागते रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विथ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, और उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ किया और कहा कि आप जितना हो सके उतना जल्दी बिहार आ जाइए, कुछ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स के साथ, मतलब कुछ ऐसे राजनीतिक फ्रेंड्स के साथ कि जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता हो। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, उन्होंने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शन भिजवाई। ही वायर्ड फुल रिपोर्ट टू द वाइस रॉय, और उन्होंने वाइस रॉय को ये जो घटना घटी थी उसका पूरा रिपोर्ट वाइस रॉय को उन्होंने भेज दिया। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स, और दूसरे मॉर्निंग उन्होंने जब देखा तो मोतिहारी का जो टाउन है वो पूरे का पूरा पीजेंट्स से भर चुका था। बहुत सारे पीजेंट्स, फार्मर्स, किसान वहाँ पर इकट्ठा हुए। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, उनको पता नहीं था गांधी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया था। दे हैड मियरली हर्ड दैट अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज़, उन्होंने सिर्फ इतना जाना था कि महात्मा नाम का जो व्यक्ति है जो हमारी मदद करने आया है वो अथॉरिटीज़ के द्वारा किसी मुश्किल में पड़ा है, ट्रबल में पड़ा है, तो उसके लिए वो सारे के सारे वहाँ पर उनकी मदद के लिए वहाँ पहुँच गए थे। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशंस, और उन लोगों ने, उनको बताया नहीं गया, स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशंस का मतलब है कि उनको कहा नहीं गया कि आप ऐसा करें वैसा करें, लेकिन उन लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशंस किए, प्रोटेस्ट किए इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस के आजू बाजू हज़ारों की संख्या में वो इकट्ठा हो गए। वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, और यही शुरुआत थी अंग्रेज़ों के भय से मुक्त होना सबसे पहले तो, क्योंकि लिबर्टी, अंग्रेज़ों को भारत से निकाल बाहर करना और लिबर्टी प्राप्त करना वो एक बात थी, और अंग्रेज़ों के रहते उनके भय से मुक्त हो जाना और उनके सामने प्रोटेस्ट करना ये दूसरी बात थी। तो ये जो सबसे बड़ी बात पहले ये थी, तो महात्मा गांधी यही तो चाहते थे, और इसीलिए वो जो सारे के सारे जो फार्मर्स थे उन्होंने कोर्ट का घेराव किया। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस, और ऑफिशियल्स इतने सारे लोगों को देख करके वो पावरलेस फील कर रहे थे। विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, महात्मा गांधी के कोऑपरेशन के बिना ये जो चळवळ है, ये जो मुहिम है वो रुकने वाली नहीं थी। ही हेल्प्ड देम रेगुलेट द क्राउड, और महात्मा गांधी ने उनको क्राउड को रेगुलेट करने में मदद की। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, और वो काफ़ी पोलाइट थे, फ्रेंडली थे। ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हिथरटू ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चनड कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस, मतलब उन्होंने उसका कॉन्क्रीट प्रूफ दिया इस चीज़ के द्वारा, लोगों के इकट्ठा जो होने के
द्वारा कि अब तक जो ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चन, मतलब जिनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता था, जिनका जो भय है बहुत सारा रहता है लोगों के दिमाग में, उनको भी चैलेंज किया जा सकता है इंडियंस के द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता महात्मा गांधी को यहाँ पर मिली थी, और वो सफलता ये थी कि ऐसे भयानक अंग्रेज़ों को बिना डर उनके सामने प्रोटेस्ट करने का जो जुनून उन्होंने सारे फार्मर्स में पैदा किया था, वो आज यहाँ पर उनको देखने को मिला था। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, गवर्नमेंट वो काफ़ी कन्फ्यूज़ हो गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, और जो प्रोसिक्यूटर जो थे, जो वकील थे, उन्होंने जज को रिक्वेस्ट किया कि आप इस ट्रायल को पोस्टपोन कर दीजिए, महात्मा गांधी को जो कोर्ट के सामने पेश करने वाली जो बात है उसको रुकवा दीजिए, नहीं तो और भी ज़्यादा बड़ी चड़बड़ यहाँ पर फार्मर्स के द्वारा हो जाएगी। अपेरेंटली का मतलब है बाहरी तौर पर या तो ऊपरी तौर पर या आभासी तरीके से। द अथॉरिटीज़ विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, अथॉरिटीज़ जो है उनके सुपीरियर्स को कंसल्ट करने की इच्छा रखते थे।